जैसे कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें होता है फ्लैजीला। फ्लैजीला होता है तो फ्लैजीला का काम होता है हमारा मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल होता है जो मूव करे, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो मूव ना करे। तो नॉन मोटाइल में क्या होता है, एक हुक होता है, एक फिलामेंट होता है, एक बेसल बॉडी। हुक जो रहता है ना, जाके हुक ऐसे जाके अटैच, ऐसे 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 हुक अटैच कर देता है ना, हुक की तरह। और फिलामेंट क्या होता है, लंबा होता है, ये लंबा फेस होता है, ठीक है, सबसे लंबा। और बेसल बॉडी मतलब सबसे नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पेन जैसे कि नीचे वाला, ये बेसल बॉडी हो गया, ठीक है। और ये फ्लैजीला का काम हो गया। और जब हम जैसे कि हम साइनोबैक्टीरिया वाला जब पढ़ेंगे, इसमें क्रोमेटोफोर और मेसोजोम पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला मेसोजोम है, यहाँ पे वही मेसोजोम है। जब हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं तो साइनोबैक्टीरिया में हम क्रोमेटोफोर पढ़ते हैं। तो जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, और क्रोमेटोफोर, क्रो मतलब और फोर का मतलब, ठीक है। क्रोमेटोफोर का मतलब क्या होता है, रंग। क्रो का मतलब क्रोमा का मतलब होता है रंग, और फोर का मतलब होता है रखने वाला, रंग रखने वाला। तो रंग कौन रखता है, क्रोमेटोफोर। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर, तीसरा, चौथा, जब लेयर बनता है ना, तो यहाँ एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्मा में। एक्सटेंशन जब होता है तो यहाँ पे रंग भराता है। जब रंग भराता है मतलब वो फोटोसिंथेसिस, धूप की वजह से, धूप पानी जितना भी हो रहा है उसकी वजह से ना यहाँ पे रंग बन रहा है, तो हम इसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। और मेसोजोम क्या होता है, मेसोजोम में ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कि मेसोजोम का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो और अंदर की तरह धस जाता है, जैसे कि वेसिकल बन जाता है, ट्यूबलर की तरह बन जाता है, या लेमिलाई की तरह बन जाता है। तो हम उसको मेसोजोम का नाम दे देते हैं कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो धस के वेसिकल, लेमिलाई या ट्यूबलर के जैसे बन गया शेप, ठीक है। और जब इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुंह है इतना बड़ा हो जाता है यहाँ पे मेसोजोम के अंदर, और इसके अंदर ना रेस्पिरेशन होता है। मतलब पूरे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हवा, बोले तो हवा कहाँ से लिया जाता है, काम कहाँ होता है हवा का, तो ये मेसोजोम ही सांस लेता है। इसका मुंह बोले तो मेसोजोम का ही काम है, यहाँ हवा लेता है ये मेसोजोम। यहाँ पे सेल वॉल भी बनता है, यहाँ सेल का डिवीजन होता है, 2 डॉटर सेल बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंजाइम बनना, सिक्रीशन चालू हो जाता है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंस करते हैं, मतलब स्पेस, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। ये था मेसोजोम का। अब हमारे जब हम राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम में क्या होता है ना, एक आरआरएनए होता है, और जब हमारा आरआरएनए जो रहता है ना वो प्रोटीन के साथ बनता है, ठीक है। तो वो आरआरएनए और प्रोटीन बनते हैं। और यहाँ पे 70S होता है, एक 50S बड़ा होता है, 50S बड़ा राइबोसोम, और 30S होता है, ठीक है। 30S होता है ना जी, सॉरी 20S होता है, एक 50 बोल रही मैं, एक 50 सॉरी, हाँ सही तो बोल रही थी। एक 50S वाला जो होता है वो बड़ा रहता है, वो एक 30 वाला। इसका साइज राइबोसोम का कितना होता है, 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। यहाँ पे प्रोटीन तो बन ही रहा था, आरआरएनए से प्रोटीन बन रहा था, लेकिन जब यही राइबोसोम का जब एमआरएनए के साथ जब कनेक्शन होता है ना, एमआरएनए ऐसे 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 होते हैं, एमआरएनए सब बहुत ज़्यादा राइबोसोम ऐसे ऐसे एमआरएनए में चिपक जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ये कैसे हो रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन कहाँ से बना, प्रोटीन मतलब राइबोसोम को तो हम प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, तो प्रोटीन कैसे बनता है, एमआरएनए में जब जाके चिपक जाता है बहुत सारा राइबोसोम तो वो प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे गैस वैक्यूल की जब हम बात करते हैं ना, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हम बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे हो गया, या पर्पल हो गया, या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, तो ये क्या करता है ना, फ्लोट करता है पूरे प्रोकैरियोटिक सेल में ना, फ्लोट कर रहा होता है, घूमता है ये ना ऐसे ऐसे ना फ्लोट कर रहा होता है। तो गैस वैक्यूल अगर यहाँ फ्लोट किया, यहाँ फ्लोट किया, तो ये वो गैस का वैक्यूल बन के फ्लोट कर रहा होता है, बायोन्सी मेंटेन करता है ये, मतलब मूव करता है। इसके जब सूरज का रोशनी पड़ता है ना, तो यूवी लाइट से बचाता है, प्रोटेक्शन का काम करता है कि खराब ना हो इसका
अंदर का लेयर जो कुछ भी है सामग्री यूवी की वजह से, तो अपने आप को बचाता है गैस वैक्यूल से वो। और पीली क्या करता है, एक पीली ये हो गया, जैसे कि एक पीली ये ट्यूब की तरह हो गया, दूसरा पीली ये ट्यूब, तो ये आपस में जब कनेक्शन करते हैं ना, और ये डीएनए यहाँ पे क्या होगा, अब डीएनए का ट्रांसफर, ये अपना जेनेटिक मटेरियल और ये अपना जेनेटिक मटेरियल जब आपस में जब ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेक्स पीली कर रहे हैं तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर भी हो रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर जब होता है तब हम इसको बोलते हैं, इसका नाम दिया गया है कॉन्जुगेशन। जब डीएनए ट्रांसफर होता है, ये 6 पहले होता है, ये इलोंगेटेड लंबा स्ट्रक्चर है। और जब हम देखते हैं कि डीएनए ट्रांसफर होता है तो ये हमको ग्राम नेगेटिव जैसे बैक्टीरिया दिखता है। और एक फिम्ब्रियाई होता है, एक स्मॉल ब्रिस्टल, जैसे कि मेरे हाथ में रोंगटा है, ये रोंगटे छोटे छोटे बाल जो दिख रहे हैं, ऐसे ही फिम्ब्रियाई होता है। फिम्ब्रियाई का छोटा छोटा बाल होता है। ये बाल जाके क्या करता है ना, ये बाल जाके ऐसे जाके चिपक जाता है। जैसे कि हम लोग क्या ही, जैसे कि ये वाला सेल मेरा बुक बोलूँ तो मेरा यूकैरियोटिक सेल है, ये जाके ऐसे चिपक जाएगा, खराब करने की कोशिश करता है, ये एनकरेज जाके चिपक जाता है। स्मॉल ब्रिस्टल, एकदम छोटे छोटे ब्रिस्टल जैसे रोआ के जैसे दिखता है, ठीक है, वो होस्ट टिश्यू में जाके चिपक जाता है। और इंक्लूजन बॉडी की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूजन बॉडी में क्या होता है, जब हमारा जैसे कि जैसे कि मेरे घर खाना बनता है, तो खाना बनने के, जैसे कि खाना बनता है, ठीक है, सबके घर खाना बनता है, तो खाना बनने के बाद खाना बच जाता है ना, तो उसको अब नेक्स्ट टाइम जब रात को खाना बनाना रहता है तो डेगची कुकर को हम खाली करते हैं ना, किसी भी बर्तन को, तो अलग बर्तन में रख देते हैं। तो इसके पास प्रोकैरियोटिक के साथ भी ऐसे ही होता है, जब इसके पास ज़्यादा पेट भर के खाना हो जाता है तो वो रिजर्व मटेरियल वाला कटोरी में जाके डाल देता है, थोड़ा सा बचा है चावल, इतना डाल देता हूँ कि आगे जाके अगर नहीं भी खाना बनाऊंगा ना तो ये वाला खाना खा लूँगा जाके। और लेकिन इस पर कोई ढक्कन नहीं, मैं ढकूंगा नहीं, इसको खुला रखूंगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें तो एक रिजर्व मटेरियल, साइटोप्लाज्म का रिजर्व मटेरियल में ये स्टोर होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म में फ्री मूव कर रहा होता है। और ये रिजर्व मटेरियल मतलब इस कटोरी में क्या क्या रखता है, ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स रखता है, साइनोफेशन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स लगता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में होता है हमारे पास सेल एनवेलोप का 3 लेयर होता है। एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये सबसे मोटा लेयर होता है, मोटा एकदम दरवाजा की तरह होता है। दरवाजा में क्या होता है, जैसे कि जगह अगर दरवाजा एकदम लकड़ी की तरह मोटा है, अगर वही लकड़ी की जगह अगर वो स्लाइम लेयर जैसा होता, अगर वो दरवाजा लूज सीध, तो हम उसको लूज सीध बोलते। अगर वो एकदम थिक होता, टफ होता, एकदम से टूटने लायक नहीं, तो उसको फिर हम उसको कैप्सूल बोलते हैं। ये ऐसा लेयर होता है, ठीक है, सो हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। सेल वॉल, याद रखना कि सेल वॉल जो रहता है ना, सेल वॉल हमारे में नहीं पाया जाता है, सेल वॉल हम इंसानों में नहीं पाया जाता ना, जानवरों में पाया जाता है, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है। तो ये इसका सेल का शेप बनाना, इंसान का चेहरा बनाना, मेरा चेहरा बनाना, जैसे तो इसमें सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक का चेहरा बनाना मतलब सेल वॉल बनाना, ठीक है, शेप बनाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जैसे कि किसको अंदर लाना है, किसको अंदर नहीं लाना है। इसी में साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया के दो चेहरे हैं, एक क्रोमेटोफोर है, एक मेसोजोम है। क्रोमेटोफोर को मैंने बताया ही, जैसे कि एक्सटेंशन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। तो इसमें से जब ज़्यादा लेयर बन रहा होता है तो मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके यहाँ पे कलर का पिगमेंट बनता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। मेसोजोम में भी यही होता है, मेसोजोम में ये नहीं होता, मेसोजोम में इसका एक्सटेंशन होता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है ना वो धंस जाता है अंदर की तरफ, तो ये वेसिकल ट्यूब की तरह या लेमिलाई की तरह शेप बना लेता है। इसका फंक्शन क्या होता है मेसोजोम का, यहाँ पे सेल वॉल बनता है, सेल का डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए 1 था तो डीएनए 2 बनने लगता है, ऐसे डीएनए का भी डुप्लीकेशन होते रहता है, रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है और पूरा सरफेस एरिया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहता है वो इंक्रीज हो जाता है रेस्पिरेशन की वजह से, और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइमेटिक कंटेंट होने लगता है। और एक मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, वही वाला था कि फ्लैजिला जब होता है, फ्लैजिला, ये जो फ्लैजिला हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये इसी फ्लैजिला की बात कर नहीं, इस फ्लैजिला की बात कर रहे थे। फ्लैजिला अलग ही था, वो पूंछ वाला नीचे,
एक फिलामेंटेड लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक हुक होता है और एक बेसल बॉडी मतलब नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा रहता है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि सेल वॉल इसका जो रहता है ना वो एब्सेंट होता है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं रहता है। जैसे कि हम में सेल वॉल नहीं होता है वैसे माइकोप्लाज्मा में भी सेल वॉल नहीं होता है। ये पैलियोमॉर्फिक इन नेचर। माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जब हम बोलते हैं ना तो ये 0.3 नैनोमीटर बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट सेल होता है। और ये ना बहुत ही रैपिडली मतलब डिवाइड कर रहा होता है। ये किंगडम मोनेरा का पार्ट है। मोनेरा में क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन किंगडम मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब आते हैं मोनेरा में। तो इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जैसे कि हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, वो 24 घंटा लेता है, एक दिन पूरा खींच ही लेता है या हमारे एक यूकैरियोटिक से नया यूकैरियोटिक बनने में। और यहाँ पे जो लेकिन जो प्रोकैरियोटिक से नया प्रोकैरियोटिक बनने में ये 20 मिनट के अंदर ही बन जाता है। तो इसको बोलेंगे कि ये जल्दी डिवाइड कर लेता है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। हम लोग में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये खुद ही सराउंडेड रहता है सेल वॉल से। मतलब सबसे बाहरी परत बोलेंगे ना तो सेल वॉल ही होता है ये। लेकिन हम लोग में बोले यूकैरियोटिक में तो सेल वॉल नहीं होता है।